महाकुंभ का पर्व और महाकुंभ स्नान भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। इस पर्व की शुरुआत मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के साथ हो चुकी है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से आयोजित होकर 26 फरवरी तक चलेगा। हिंदू सनातन धर्म में कुंभ और महाकुंभ अमृत स्नान को काफी कल्याणकारी और पुण्यदायी माना गया है। महाकुंभ में विभिन्न महत्वपूर्ण स्नान तिथियों का खास महत्व है। इन तिथियों पर किए गए स्नान को अमृत स्नान कहा गया है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे पाप कर्मों के नाश का साधन भी माना जाता है। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 फरवरी को मकर संक्रांति पर था। इसके बाद महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी को होगा। माघ माह में होने वाली मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि मौनी अमावस्या और कुंभ का संयोग इसे अत्यंत पवित्र बना देता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन संगम पर अमृत स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ अमावस्या की तिथि 28 जनवरी को रात 7:30 बजे पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा, जबकि 6:19 तक रहेगा। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि जो व्यक्ति इस मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते, वो 29 जनवरी को सूर्यास्त तक स्नान दान कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय में गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही शुभ रहता है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से जातक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन गंगा में डुबकी लगाने से जातक को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने से जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान संभव न हो तो सूर्योदय या सूर्यास्त तक भी ये किया जा सकता है। ये स्नान व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन हमारे पितृ धरती पर आते हैं। इस दिन वे अपने वंश से जल से तर्पण, दान आदि की अपेक्षा करते हैं ताकि वे तृप्त हो सके। शाम के समय में पितृवास अपने पितृलोक में लौटते हैं। पितरों को वापस जाते समय रास्ते में अंधेरे का सामना ना हो, इसके लिए इस दिन शाम के समय दीपक जलाने की मान्यता है। दीपक जलाने से पितृ सुगमता से अपने लोक जाते हैं और वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितरों के लिए अमावस्या पर दीपक जलाते हैं। महाकुंभ का ये आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय परंपराओं, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय उत्सव भी है। अमृत मंथन के दौरान जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ का आयोजन होता है। इस दौरान श्रद्धालु संगम पर स्नान कर, पूजा अर्चना कर और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर आत्मिक शांति और आध्यात्मिकता अनुभव करते हैं। कुंभ का ये पवित्र पर्व न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ के दौरान स्नान तिथियां ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के बाद 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान आयोजित किया जाएगा। इन दिनों को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इन तिथियों पर कुंभ मेले में सम्मिलित होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।